देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत से सीएम धामी की मुलाकात को लेकर हरीश रावत ने कहा है कि आज तक ये नहीं पता चला कि बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया ही क्यों था। साथ ही कहा कि हाईकमान ने तो उनके करीबियों को भी टिकट नहीं दिया। तथ्य को कोई नहीं झुठला सकता कि त्रिवेंद्र सिंह, जिनको 3.25 साल आपने 3.5 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रखा, ये तक किसी ने नहीं बताया कि भाई इनको हटाया क्यों। और फिर जिस तरीके से उनके लोगों को टिकट काटे गए, मतलब त्रिवेंद्र सिंह के साथ नजदीकी होना भाजपा के अंदर अपराध माना गया, तो मैं समझता हूं ये घाव ऐसा नहीं है जो भरेगा। इसकी मरहम हमारे मुख्यमंत्री के पास नहीं है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंच जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या समझ में आ रहा है? चूंकि अलग अलग यहां पर राय निकलकर सामने आ रही है और काफी हलचल इस वक्त उत्तराखंड में इस मुलाकात को लेकर। बिल्कुल मनोराज, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली से लौटते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जाते हैं, वहां सवाल उड़ाते हैं और शिष्टाचार एक मुलाकात के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लेकिन जब दो मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होती है, तो जाहिर सी बात है संगठन उसके केंद्र बिंदु में होता है, प्रदेश उसके केंद्र बिंदु में होता है। प्रदेश विकास के पैमाने पर होता है, लेकिन संगठन के लिहाज से देखा जाए तो यह काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। महत्वपूर्ण मुलाकात इस रूप से मानी जा सकती है क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में रही है 2017 के बाद से लेकर, और वर्तमान में 2022 का चुनाव हुआ है। 14 तारीख को मतदान हुआ है, 10 मार्च को नतीजे निकलने। नतीजे अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री इस समय वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। 60 सीटों को जीतने का लक्ष्य उनके नेतृत्व में निर्धारित किया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, 10 मार्च को नतीजे इनके पक्ष में आते हैं, तो मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता होगा वो साफ हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी के सामने। अगर पुष्कर सिंह धामी अभी से ही पूर्व मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं पर भी कोई चीटाकसी नहीं होगी, कहीं कोई टांग खिंचाई नहीं होगी, कुर्सी पर बैठने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ यही नहीं है, आज एक मुलाकात आपने देखी है, लेकिन इसके अलावा अब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से भी वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो तीरथ सिंह रावत से भी मुलाकात करेंगे, वो जनरल खंडूड़ी से भी मुलाकात करेंगे। ये एक शिष्टाचार एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया इसलिए भी है कि उम्र में भी छोटे हैं और नए मुख्यमंत्री के रूप में या युवा मुख्यमंत्री के रूप में पहचान बनाई है, और बड़े नेताओं का अगर संरक्षण उनको प्राप्त नहीं होगा तो जब मुख्यमंत्री बनने की कवायद शुरू हो रही होगी और विधायक दल के नेता के रूप में उनको चुना जाना होगा, और विधायक अपने नेता को जब चुन रहे होंगे तो उसमें ध्रुवीकरण हो जाएगा, गुटबाजी हो जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात मानेंगे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के जो समर्थक होंगे वो उनकी बात मानेंगे, भगत सिंह कोश्यारी के समर्थक उनकी बात मानेंगे, या अनिल बलूनी के समर्थक उनकी बात मानेंगे। तो इन्हीं सभी ध्रुवीकरण का पटाक्षेप करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक अच्छी पहल की है। तमाम अपने बड़े नेताओं से वो धीरे धीरे मुलाकात कर रहे हैं। अगर जीतने के कगार पर पहुंचते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनने में कोई रोड़ा पैदा ना हो सके, कोई अड़चन ना आ सके, ताकि केंद्रीय आलाकमान भी उनको एक बार फिर से भरोसे पर खरा उतर सके कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अगर जीतते हैं तो आप ही को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसमें किसी का विरोध दर्ज नहीं होगा। इस तरीके से सबको साथ लेने की जो प्रक्रिया है ये इसी बात से आगे बढ़ती है। तो कुल मिलाकर यहां पर मकसद यही निकाला जाए श्रीनिवास की किसी तरह की कोई सियासी अड़चन आने वाले समय में ना हो और किसी तरह की कोई गुटबाजी उफान ना मारे, इसीलिए इस तरीके की मुलाकातों का सिलसिला में देखने को मिलेगा। और रमेश पोखरियाल निशंक की बात आपने की, तीरथ सिंह रावत की आपने बात की, ये कब होंगी मुलाकातें? बिल्कुल, देखिए ये मैंने एक औपचारिक जो प्रक्रिया हुई है, जो मुलाकात हुई है, उसके संदर्भ में ये बात कही है कि ये एक शिष्टाचार प्रक्रिया है। और संगठन में जब कोई भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, या फिर यूं कहें कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, आपको याद होगा कि जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो तमाम बड़े नेताओं के घर पर गए थे और उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था, संरक्षण भी मांगा था। तो क्या ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा न माना जाए? क्योंकि इस प्रकार से युवा नेतृत्व में 60 पार सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, और अगर आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर
जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल पैदा ना हो, क्योंकि केंद्रीय आलाकमान ने तो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर अपनी मुहर लगाई है, लेकिन विधायक जब अपना नेता चुनेंगे ये उनका विशेषाधिकार है, तो उस नेता को क्या वो पुष्कर धामी को स्वीकार करेंगे या फिर वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम वहां पर लेंगे या फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम लेंगे या फिर वो अनिल बलूनी का नाम लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि उनका नेता जो विधायकी जीत कर आया हो वही हो, क्योंकि कई बार उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक विरासत है उसमें अगर आप देखेंगे तो पैराशूट नेता के तौर पर मुख्यमंत्री बनते आए हैं, उसके बाद सीट खाली करा करके विधानसभा का उपचुनाव करा गया है। तो ऐसे में वो विरोध को खत्म करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है पुष्कर सिंह धामी ने, और बहुत जल्द मुलाकात बड़े नेताओं के साथ और भी शिष्टाचार तरीके से वो करने वाले हैं। क्या इसको लेकर श्रीनिवास पंत आपसे ये जानना चाहेंगे, हाईकोर्ट की माफ कीजिएगा हाईकमान की तरफ से भी किसी तरह का कोई निर्देश दिया गया है पुष्कर सिंह धामी को? बिल्कुल मनुराज, सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली से आने के बाद पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं, सौल उड़ाते हैं, शिष्टाचार बात करते हैं और राजनीतिक चर्चा होती है। राजनीतिक चर्चा इस संदर्भ में कि 57 का मैंडेट था और अब कितना आ सकता है, क्या महिलाओं का वोट और समर्थन मोदी इंपैक्ट पर पड़ा है या महंगाई पर पड़ा है, तो यह चर्चा हुई है। और यह केंद्रीय आला कमान का दिशा निर्देश ही है एक युवा मुख्यमंत्री को कि आपको कमान सौंपी गई है। सभी बड़े नेताओं ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है, उन्होंने जनता और संगठन के बीच में और सरकार के बीच में जो अविश्वास पैदा हो गया था उसको पाटने का काम किया है, विश्वास को बनाने में कामयाबी हासिल की है। और अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो सभी का संरक्षण साथ लेकर चलना होगा, यही संगठन की तरफ से बड़े नेताओं की तरफ से उनको दिशा निर्देश मिला। और इसकी बानगी ये रही कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जाकर के मुलाकात की है। अब वो और नेताओं से भी मिलेंगे, जैसे वो दूसरे नेताओं से या बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे शिष्टाचार के रूप में, तो आप यकीन मानिए कि यह बात हमारी पुष्ट हो जाएगी कि केंद्रीय आलाकमान की तरफ से दिशा निर्देश मिला था कि मुख्यमंत्री बनते समय कोई विरोध या विधायकों में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ सरकार देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होनी चाहिए। ये एक और इसी दिशा में ये कदम माना जा सकता है जिस तरह की मुलाकात है यहां पर पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है और माना जाए तो आने वाले समय में तीरथ सिंह रावत से भी मुलाकात करेंगे, रमेश पोखरियाल निशंक से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लेने की कोशिश होगी। श्रीनिवास हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार यहां पर दरअसल बीजेपी ये दावा ही कर रही है कि उसी की जीत सुनिश्चित है, हालांकि कांग्रेस भी यही उम्मीद कर रही है 10 मार्च का जो लिफाफा खोलेगा उसी में नतीजे तय होंगे कि आखिरकार सत्ता की चाबी किसे मिलती है।